अगर ईश्वर ने जगत को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? अगर गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट करा तो गॉड को किसने क्रिएट करा? तो सभी को नमस्ते। ये जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, क्या ये हम पर लागू होता है या नहीं? तो देखते हैं इसमें। अब्राहमिक फेथ्स का मानना है, अब्राहमिक रिलीजन्स का मानना है कि यूनिवर्स जो है वो नथिंग से निकाला इन लोगों ने। इनका जो गॉड है, अब्राहमिक गॉड्स जो है वो यूनिवर्स को नथिंग से निकालता है। ठीक है। अब ये अपने आप में ये बात एकदम अनसाइंटिफिक भी है प्लस इलॉजिकल भी है। वो बात हम बाद में करेंगे, उसको हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम जानते हैं कि क्यों जो जगत जो है उसको नथिंग से क्रिएट नहीं करा है। ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट में ये जो यूनिवर्स जो है वो नथिंग से नहीं आया है, इसको नथिंग से नहीं बनाया है। ठीक है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी का कारण नहीं मानते हम ये नहीं कह रहे कि मिट्टी का कारण होता है। अगर मिट्टी इटर्नल है, मान लो कि मिट्टी इटर्नल है और मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का कोई कारण होगा। नहीं, मिट्टी अगर इटर्नल है तो फिर मिट्टी का कोई कारण नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत ये होता है कि जो भी कार्य होता है उस कार्य का कारण होता है, जो भी कार्य है उस कार्य का कारण होता है, और जो कार्य नहीं है उसका कारण होना आवश्यक नहीं। तो यूनिवर्स का जो फंडामेंटल मटेरियल है जिसको हम कहते हैं प्रकृति, प्रकृति तो इटर्नल है, तो प्रकृति का तो कोई कारण नहीं है। प्रकृति जो है इटर्नल है, नित्य है। नित्य मतलब अनचेंजिंग। प्रकृति में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका कोई कॉज नहीं है, वो कहीं से नहीं आया, उसको किसी ने नहीं बनाया और कहीं से नहीं बनाया। प्रकृति जो है इटर्नल है, उसको ईश्वर ने भी नहीं बनाया है। और जो प्रकृति से बनाया हुआ जो जगत है, जो मिट्टी से बनाया हुआ जो घड़ा है, मिट्टी से बनाया हुआ जो घड़ा है, वो घड़े का तो कुम्हार ने बनाया, लेकिन मिट्टी को कुम्हार ने नहीं बनाया। वैसे ही ये जगत को ईश्वर ने बनाया, लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति को ईश्वर ने नहीं बनाया। बात यहाँ पर सिंपल सी है कि जिस प्रकार से प्रकृति जो है इटर्नल है और नित्य है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि इसलिए वो किसी का कार्य नहीं है, इसलिए वो इटर्नल भी है, और इसलिए वो उसको कुछ ने बनाया नहीं, इसलिए वो कार्य नहीं है। तो जैसे जिस प्रकार प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, प्रकृति ईश्वर का, प्रकृति कार्य नहीं है, प्रकृति इटर्नल है, उसी प्रकार से ईश्वर भी किसी का कार्य नहीं है और इटर्नल है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल नहीं है, वो कार्य है जगत का, वो जगत का कार्य है ईश्वर का, इसीलिए जो है ईश्वर ने उसको बनाया। हमको मानना पड़ेगा कि वो प्रकृति और ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा जगत को बनाया है। और इसी के साथ हमने दो चीज़ें आज जान ली इस वीडियो में कि कार्य कारण सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं जिसको, कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल, और एक होता है उपादान कारण निमित्त कारण। ठीक है, मटेरियल कॉज एंड इफिशिएंट कॉज। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों को समझने के लिए, इसीलिए यूनिवर्स को जो है हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में क्या होता है कि यूनिवर्स जो है, जो भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सबका कॉज है। तो जो कॉज है वो कॉज अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका भी कॉज होना चाहिए, और उसका कॉज होना चाहिए। तो ऐसे करते करते इन्फाइनाइट रिग्रेशन चले जाता है, और जब चले जाता है इन्फाइनाइट रिग्रेशन तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम इन्फाइनाइट रिग्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो इलॉजिकल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट कॉज होना चाहिए। ये लॉजिक, ये जो कहते हैं अक्सर अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले, जो लॉजिक देते हैं कि भाई नहीं, ये क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन इलॉजिकल है। नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक के बेसिस पे डिराइव किया गया है क्वेश्चन, और पूछा गया है कि भाई अगर तुम ऐसा मानते हो तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए, और फिर आपके जो इस सिद्धांत में, आपके इस कॉन्सेप्ट में फ़्लो आ जाता है, ये फ़्लो आ जाता है। तो फिर फिर एक और चीज़ होती है कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि टाइम ट्रैवल में हम एक पैराडॉक्स लगाते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कि भाई मैं चला गया टाइम में पीछे, तो मैंने अपने दादा को मार दिया। अब मेरे दादा को मार दिया मैंने, तो मैं पैदा ही नहीं होऊंगा कभी, और अगर मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा तो मैं अपने दादा को मारूंगा कैसे? तो इस कारण टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि क्वेश्चन ही गलत है। ये नहीं, ये पैराडॉक्स बिल्कुल सही है, ये पैराडॉक्स बिल्कुल सही है। इससे प्रूव होता है कि टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। इससे ये थोड़ी प्रूव हो सकता है कि नहीं, टाइम ट्रैवल हो सकता है लेकिन किसी दादा गोली नहीं मार सकते। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होता है, अब्राहमिक रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है,
ये लॉजिकली बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है और इसमें इन्फिनिट रिग्रेशन नाम का जो पैराडॉक्स है ये लग जाएगा इसके अंदर। इसको पैराडॉक्स बोल लो या फेलेसी बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये इन्फिनिट रिग्रेशन इस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि यूनिवर्स जो है वो नथिंग से आया है, या फिर थोड़ा सा वर्ड प्ले कर लेते हैं, थोड़ी सी जलेबी बना देते हैं और कहते हैं कि नथिंग से नहीं आया है, यूनिवर्स पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है, अब है, पहले नहीं था अब है। और कैसे है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, उस यूनिवर्स को इटर्नल माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।